पंजाब और दिल्ली में आज जमकर गोलियां चली। गैंग वॉर में 3 लोग मारे गए। बटाला में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां और उनके बॉडीगार्ड की हत्या कर दी जाती है। हत्या का आरोप बम्बिहा ग्रुप पर लगा है। तो उधर दिल्ली में गैंगस्टर मंजीत महल के भांजे को सुबह सुबह ताबड़तोड़ गोलियां दागकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या का जो ऑर्डर था वो 7 समंदर पार से किसी ने भेजा था। कौन था वो, एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में। शुक्रवार को पंजाब गोलियों से दहल उठा। शुक्रवार को दिल्ली बॉर्डर गोलियों से थर्रा उठा। बटाला में गैंगस्टर की मां को गोलियों से भून डाला। बवाना में गैंगस्टर के भांजे की सरेआम हत्या हो गई। बटाला के अर्बन स्टेट इलाके में सफेद रंग की एक कार जैसे ही रुकती है, बाइक पर सवार 2 शूटर आते हैं। पीछे बैठा शूटर पिस्टल निकालता है और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। कार के अंदर पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी हुई थी। ड्राइविंग सीट पर उनका बॉडीगार्ड करणवीर बैठा हुआ था। शूटर एक के बाद एक 4 गोलियां दागता है। पिस्टल से निकली गोलियां कार के शीशे को तोड़ती हुई गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां और उसके बॉडीगार्ड को छलनी कर देती हैं। करणवीर मौके पर ही दम तोड़ देता है। गैंगस्टर की मां हरजीत कौर को बटाला से अमृतसर रेफर किया जाता है, लेकिन उनकी भी जान नहीं बचती। कार के बोनट पर गोलियों के निशान देखकर साफ पता चलता है कि वारदात के लिए कट्टे का नहीं बल्कि पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। जिस अंदाज से रेकी की गई, गोलियां चलाई गईं, उससे साफ है ये काम पेशेवर क्रिमिनल्स का है। यही है वो स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें सवार थी गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की माता। जो पहली सीट है यहाँ पर से बैठा था उनका जग्गू भगवानपुरिया का दूर का रिश्तेदार करणवीर सिंह, और उसके नेक्स्ट वाली सीट पर बैठी थी उसकी माता हरजीत कौर। ये यहाँ पर बैठे थे और उसी साइड से उन्होंने उतर के अपने घर में जाना था। बिल्कुल गेट के सामने ही ये जो गाड़ी है वो रुकती है और कोई बात करने लग गए थे। तभी अचानक यहीं पर, अभी आपको पहले मैं गोलियां दिखा देता हूं, तो यहाँ पर ये जो निशान है गोलियों के, यहाँ 2 नंबर और 3 नंबर चकनाचूर हुआ। ये जो शीशा है आप देख पा रहे हो, ये जो खिड़की का शीशा जो चकनाचूर हुआ है। सो ठीक यहीं पर मोटरसाइकिल सवार आते हैं, यहीं पर रुकते हैं मात्र 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड, और इन 10 सेकंड्स में यहां से वो फायर करते हैं जो आप सीसीटीवी में देख रहे हो। और अंधाधुंध उनके आंख कैसे उगलती हैं गन्ने वो देख रहे हो आप। यहाँ पर जैसे ही फायर होता है तो पहला शिकार होता है करणवीर सिंह, और आगे उनकी जो माता हरजीत कौर है जग्गू भगवानपुरिया गैंगस्टर की, सो उसे भी गोली लग जाती है। ये जो गोलियां लगी हैं, इन गोलियों से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इतनी बड़ी चद्दर को बेदने वाली, छेदने वाली ये जो गोलियां कितनी पावरफुल होंगी। ये कोई साधारण पिस्टल नहीं होगा, ये तो जांच में सामने आएगा कि ये कोई ब्रस्ट लगा है या बड़े बड़े पिस्टल जो हैं, बहुत ही ताकतवर पिस्टल हैं, उनके साथ फायर किया गया है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर ये सफेद स्कॉर्पियो निशाने पर आई कैसे? क्या गैंगस्टरों के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ करणवीर था कि या उनकी माताजी भी थे? गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने अपनी मां के लिए बटाला के पॉश इलाके अर्बन स्टेट में ये मकान किराए पर लिया था। करणवीर भी यहीं उनके साथ रहता था। हरजीत कौर के 2 बेटे हैं। एक गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया जो असम की जेल में बंद है, दूसरा बेटा विदेश में सेटल है। एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी। गैंगस्टर की मां और उनके बॉडीगार्ड की हत्या की जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग ने ली है। बम्बिहा गैंग के 3 शूटरों प्रभु दासूवाल, कौशल चौधरी और डोनी बलबिल्ला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी है। गैंगस्टर प्रभु दासूवाल और कौशल चौधरी हरियाणा के रहने वाले हैं, जबकि डोनी बलबिल्ला पंजाब का ही है। बम्बिहा गैंग ने दावा किया है कि बटाला के डबल मर्डर गोरे बरियाड़ की हत्या का ये बदला है। गोरे की हत्या का आरोप जग्गू भगवानपुरिया के गैंग पर लगा था। बटाला डबल मर्डर ने पंजाब पुलिस की टेंशन बढ़ा दी है। पंजाब में फिर से लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और बम्बिहा गैंग के बीच गैंगवार तेज हो सकती है। हम उसी वक्त मौका पर जाके उनको जल्दी से जल्दी उठा के सिविल हॉस्पिटल
बटाला में लेके गए। यहाँ एक जो लड़का है उसका नाम मालूम हुआ है, करण है, उसकी डेथ हो गई है। एक औरत थी मंजीत कौर, और उसको रेफर कर दिया है उधर अमृतसर में, और बाद में उसकी भी डेथ हो गई है। इनके ऊपर जो है कर्णवीर है, उसके फादर के बयान पे हमने FIR नंबर 185 थाना सिविल लाइन बटाला में दर्ज किया। इससे तो 2 आदमी बोल रहे हैं वो जो उन्होंने बयान में लिखा है, बाकी वेरीफाई कर रहे हैं। ये जग्गू भगवानपुरे की माता है। जग्गू भगवानपुरिया पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला है। उस पर अलग अलग राज्यों में हत्या, फिरौती, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के 128 केस दर्ज हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी जग्गू भगवानपुरिया पर लॉरेंस गैंग को शूटर, हथियार और वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ियां उपलब्ध कराने के आरोप लगे थे। फिलहाल जग्गू भगवानपुरिया की लॉरेंस गैंग से भी दुश्मनी है। पंजाब में इस वक्त लॉरेंस गैंग, बम्बिया गैंग और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बीच दुश्मनी चल रही है। बम्बिया गैंग का सरगना नीरज फरीदपुरिया है, जो विदेश से अपना सिंडिकेट चला रहा है। बम्बिया गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए संदीप बिश्नोई की हत्या करा दी थी। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्की खेड़ा और कबड्डी खिलाड़ी संदीप अंबिया की हत्या में भी बम्बिया गैंग का नाम आया था। ये सभी हत्याएं लॉरेंस गैंग से बदला लेने के लिए की गई थीं। बटाला से 450 किलोमीटर दूर बवाना में भी उसी पैटर्न पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। दिल्ली के गैंगस्टर मंजीत महल के भांजे दीपक की सुबह सुबह हत्या कर दी गई। दीपक को जिस जगह गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतारा गया वो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर है। दीपक पर 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई। 6 गोलियां दीपक को लगीं, वो मौके पर गिर गए और तड़पने लगे। दीपक की 4 साल की बेटी को भी एक गोली लगी, जो हाथ के आर पार हो गई। शूटर दोबारा आए और दीपक पर फिर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गैंगस्टर मंजीत महल की बहन के बेटे दीपक पर गोली चलाने वाले दोनों शूटर बाइक पर आए थे। दीपक रोज सुबह अपनी बेटी और माता पिता के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। वारदात के वक्त दीपक अपनी बेटी के साथ आगे आगे चल रहे थे। उनके माता पिता करीब 300 मीटर पीछे थे। पुलिस को शक है कि शूटरों ने कई दिन तक दीपक के डेली रूटीन की रेकी की थी। शूटरों को क्लियर आदेश था कि दीपक को किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ना है, तभी वो एक बार हमला करने के बाद दोबारा पलट कर आए। इस वक्त हम बवाना इलाके में मौजूद हैं। दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर के पास बिल्कुल ये गांव पड़ता है और यहां पर सुबह तकरीबन आज 8 बजे ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं, दीपक जो कि गैंगस्टर मंजीत महल का सगा भांजा है, सुबह सुबह अपने परिवार के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए वो निकलता है। आज सुबह जब वो निकलता है तो उसकी बेटी और दीपक आगे चल रहे होते हैं और दीपक के माँ बाप पीछे चल रहे होते हैं। तभी बाइक पर सवार 2 हमलावर जो कि पहले से घात लगाए हुए इंतजार कर रहे थे दीपक का, वो पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद इस स्पॉट पर दीपक पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग करते हैं और फायरिंग करने के बाद दीपक मौके पर गिर जाता है। एक गोली दीपक की बेटी के हाथ में लगती है और यहां पर कई राउंड फायरिंग करने के बाद जो हमलावर हैं वो यहां से सीधा आगे की तरफ जाते हैं बाइक से फरार होने के लिए। लेकिन आगे जाकर उन्हें पता लगता है, दिखता है कि आगे रास्ता नहीं है, आगे खेत है, वो भाग नहीं पाएंगे। इस वजह से वो यू टर्न लेते हैं और यू टर्न लेके वापस इस स्पॉट पर आते हैं और यहां जहां पर दीपक पड़ा हुआ होता है घायल, दोबारा से दीपक के ऊपर गोलियां चलाते हैं और उसके बाद यहां से फरार हो जाते हैं। दीपक को मारने का ऑर्डर 7 समंदर पार से आया था। दिल्ली पुलिस को शक है कि दीपक मर्डर केस में लंदन में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू का हाथ है। नंदू और मंजीत महल एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। दोनों के बीच दिल्ली और हरियाणा में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है।